हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों के जो है वो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैडम आप पहले तो कांस्टेबल वाली वर्दी में वीडियो बनाते थे, लेकिन अब आप जो है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि HC रेखा। तो मतलब आप हेड कांस्टेबल बन गए हो। और हेड कांस्टेबल आप कब बने हो, कब, मतलब इसके लिए हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा है, कितनी क्या पढ़ाई करनी पड़ी है और कितना टाइम आपको लगा हेड कांस्टेबल बनने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 2014 में ज्वाइन किया था। 2014 में मैंने एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था और 2023 में मैं हेड कांस्टेबल बनी हूँ। तो मुझे प्रमोशन मिला है। तो मुझे प्रमोशन कैसे मिला, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में सारा कि आप किन किन तरीक़ों से हेड कांस्टेबल जो है दिल्ली पुलिस में आने के बाद में बन सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि दिल्ली पुलिस में आए हुए एज ए कांस्टेबल आप आते हो दिल्ली पुलिस में, और आपको दिल्ली पुलिस में लगे हुए 5 साल हो जाते हैं। तो 5 साल होने के बाद में जब भी कभी B1 के फॉर्म निकलते हैं, तो B1 के फॉर्म निकलने के बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और आपकी कोई डी वगैरह नहीं चल रही है, मतलब आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं चल रही है कोई भी, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हो आप। और वो फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोग का होता है मेडिकल। मेडिकल होने के बाद में आप लोग को फिजिकल की डेट मिलती है, और फिजिकल होने के बाद में आप लोग का होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आप लोगों को क्यों क्या सिलेबस होगा, आप लोगों का जो अपना भारतीय कानून जो होता है, इंडियन लॉ जो होता है, वो आता है उसमें। उसमें आपका BNS आ गया, BNSS आ गया, BSA आ गया, और माइनर एक्ट आ गए, PPR रजिस्टर वगैरह जो है वो आ जाते हैं। तो वो टेस्ट आप लोग को क्लियर करना होगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद में आप लोग को जो है बनाया जाता है हेड कांस्टेबल। टेस्ट में आप लोग की जीके भी आती है। जीके 10 क्वेश्चन की जो है वो जीके आती है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप लोग को लगभग 4 महीने पढ़ाई करनी होती है। 4 महीने में छोड़ो, मैंने तो 2 महीने पढ़ाई की थी। 2 महीने में 1 महीना मेरा ऐसा गया था कि मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, मेरे कानों में ईयरफोन रहते थे और मैं जो है वो पढ़ाई कर रही होती थी। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहता था, काम में मेरा कम ध्यान रहता था। दूसरा, मैं एक मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ में डिस्कस करती रहती थी, तो वो भी मैंने कोचिंग भी ली थी। रात को मैं बच्ची सुला रही होती हूँ अपनी, और मैं कोचिंग ले रही होती हूँ, मतलब उसको गोद में लेके, और अपनी जो है वो क्लास अटेंड कर रही होती थी। तो ऐसे में मतलब मैंने टेस्ट दिया था B1 का। दूसरा जो तरीका होता है वो ड्रिल कोर्स करके आप जो है हेड कांस्टेबल बन सकते हो। ड्रिल कोर्स कैसे करोगे, आपको डिपार्टमेंट में आप कंफर्म हो जाते हो, और कंफर्म होने के बाद में यदि ड्रिल का फॉर्म निकलते हैं, ड्रिल के फॉर्म निकलते हैं उस तो उसके लिए भी आप लोग का फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होगा कि फिजिकल में आप लोग का ड्रिल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्कोर ड्रिल वगैरह, वेपन हैंडलिंग कैसे होती है, वेपन के बारे में पूछा जाएगा। और एक PT टेस्ट होता है। PT टेस्ट में आप लोग का रस्सा, बीम, पुशअप्स, चिनअप्स, रनिंग, शटल रेस वगैरह जो होता है वो होगा, लॉन्ग जंप होगा, ये चीज़ें होती हैं। उसमें हाई जंप होता है। तो ड्रिल के फॉर्म फिल करते हो, उसके फिजिकल में ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आप लोगों को 9 महीने का ड्रिल का कोर्स होता है। कोर्स करने के बाद आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो। तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा आप लोग को OTP मिलता है। जैसे आप बहुत ही बढ़िया काम करते हो डिपार्टमेंट में, किसी थाने वगैरह में हो आप पोस्टेड, या फिर स्पेशल सेल वगैरह में पोस्टेड हो, किसी भी क्रिमिनल को आप पकड़ते हो, अच्छा काम जो है आप लोग करते हो, तो आप लोग को जो है वो प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन के ऑर्डर आप लोग के जो B1 वाले बच्चों के ऑर्डर आते हैं उसी टाइम पे मतलब ये पक्के हेड कांस्टेबल आप तब बनते हो जब आप एक लोअर कोर्स होता है डिपार्टमेंट में। लोअर कोर्स करने के बाद में आप पक्के हेड कांस्टेबल बन जाते हो। मतलब मान के चलो कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो लोअर कोर्स करने के बाद में। तो फोर्थ जो पॉइंट होता है उसमें आप लोग जो है 10 से 12 साल में आपको सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। तो वो सबसे बेस्ट जो होता है वो B1 का होता है। अब ये आप लोग मत मानना है कि मैडम ने B1 से वो किया है तो इसलिए वो बता रही है कि B1 वाले डिपार्टमेंट में बोला जाता है, B1 से जो हेड कांस्टेबल बनता है कि पढ़ा लिखा हवलदार जो है उसको बोला जाता है। तो ये मतलब कहने में बात आ जाती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो B1 हेड कांस्टेबल। मेरे टाइम पे 81 वैकेंसीज थी और मेरी जो रैंक थी वो 11th रैंक थी।
तो मेरे को अच्छा लगा कि, और वो भी मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा मतलब और भी अच्छी रैंक आनी चाहिए थी, लेकिन मेरी ही वजह से नहीं वो हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसा हुआ था कि मैं पढ़ने में और करने में मतलब पढ़ा कुछ और मतलब आंसर कुछ और टिक गया और हमारे में, तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे ये दिक्कत फेस करनी पड़ी कि मेरे 11th रैंक का ही। और कुछ ये हुआ था कि मतलब जो पहले से थी, मतलब एक हमें उसमें B1 वाले में हमें जो जितने साल हमें डिपार्टमेंट में हो गए उतने हमें नंबर भी मिलते हैं। जैसे मेरे को 7 साल हुए थे तो 7 नंबर मुझे मिले थे। जो मेरे से सीनियर थी 2010 के बैच की, तो उनको 10 नंबर मिले थे। तो इस टाइप से उनको जो है मतलब उसी वजह से भी मैं थोड़ी सी पीछे रह गई थी कि 4-5 जो है वो मेरे से सीनियर थे और उनको नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो इस वजह से। तो ये था भी, मैंने बताया आप लोगों को एज ए कांस्टेबल आप आते हो तो दिल्ली पुलिस में आने के बाद में आप लोगों का प्रमोशन कैसे हो सकता है। दूसरा ये है कि आप सीधे आप लोग हेड कांस्टेबल आ जाते हो HCM से, जैसे मिनिस्ट्रियल से। तो उसमें आप लोग को ऑफिस ड्यूटी करनी होती है और उसमें मतलब बाहर ड्यूटी फील्ड वगैरह में ड्यूटी नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर हैवी अरेंजमेंट है तो आप लोग जो है, आप लोग के जो मिनिस्ट्रियल वालों की जो है वो ड्यूटी लगती है। और आप एज ए कांस्टेबल आते हो, एग्जीक्यूटिव आते हो और फिर उसके बाद में हेड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव बनते हो, तो उसमें आप लोग ऑफिस की भी ड्यूटी कर सकते हो, बाहर की भी ड्यूटी कर सकते हो, आईओ की ड्यूटी भी कर सकते हो, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी ड्यूटी कर सकते हो। तो ये चीज़ था। इसमें सैलरी का जो डिफरेंट रहेगा, सैलरी का अगर आप एज ए कांस्टेबल आते हो और आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो तो आपके जो बैचमेट होते हैं उनसे आप लोग को एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा उसमें लगभग 2-3 हज़ार का जो है वो डिफरेंट हो जाता है सैलरी में, और उनसे पहले आप ASI जो है वो बन जाओगे। तो ये थी, मैंने अपने प्रमोशन की बता दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके और पूछ सकते हो। और भाई चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिले और आप लोग जो है वो मोटिवेट के होके जल्दी से दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।